बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडीज विद फौजिया। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मटन का कीमा है और शिमला मिर्च। क्योंकि ईद उल अज़हा का मौका है, ज़्यादा गोश्त बच्चों से बड़ों से नहीं खाया जा रहा, इसीलिए मैं इसमें जो है सब्ज़ी शामिल कर रही हूँ। सब्ज़ी शामिल होगी तो इसका जो है टेस्ट बिल्कुल ही टोटली चेंज हो जाएगा, तो वो बच्चे भी खा लेंगे और बड़े भी। इसको बनाने के लिए हमारे पास है 1 किलो मैंने मटन का कीमा लिया है और आधा किलो शिमला मिर्च है। तो बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है मैं साथ साथ यूज़ करूँगी और आपको साथ साथ बताऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, अब हम शुरू करते हैं। ये देखें जी, कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल डाला है जो कि हल्का हल्का गर्म हो चुका है। अब ये साबुत गरम मसाला है जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, ये शामिल करते हैं। गरम मसाला थोड़ा सा रोस्ट हो चुका है। अब हम इसमें ये मैंने 3 छोटे साइज़ के प्याज जो है उनको चॉप कर लिया है, वो शामिल करेंगे। जैसे ही प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर लेंगे। गोश्त हो, कीमा हो, जो है इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उनमें जितना आप लहसुन अदरक ज़्यादा शामिल करेंगे उतना ही जो है उस चीज़ में से कीमा है तो कीमा, गोश्त है तो गोश्त, उसमें एक जो कुर्बानी के खास कर गोश्त में मखसूस स्मेल होती है वो स्मेल नहीं होती। 2 चीज़ें आप ध्यान से रखें, एक उसको अच्छे से खुले पानी में उसको धो लें और दूसरा लहसुन और अदरक का इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे तो स्मेल नहीं आएगी। अब हम इसमें लहसुन अदरक शामिल करेंगे। मेरे पास 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो शामिल कर रहे हैं। प्याज लहसुन अदरक का अब कलर चेंज हो गया है। अब हम इस स्टेज पे ना इसमें मसाले शामिल करेंगे। 2 टीस्पून मैंने ये सूख मिर्च शामिल की है। 2 टीस्पून ही मैंने चिली फ्लेक्स शामिल किया है। 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक इस्तेमाल किया है। ये आप अपने हस्बे जायका इसको जो है कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। धनिया पाउडर है मेरे पास, 1 टीस्पून को शामिल कर दिया मैंने। अब हम इनको थोड़ा सा भून देंगे। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें हल्दी शामिल की है। हल्दी से बहुत अच्छा कलर आता है और ये वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है हड्डियों के लिए। अब इसकी मसाले की हमने अच्छी सी बुनाई कर लेनी है और इसमें कीमा शामिल करें। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है और मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे जी कीमा, जो कि मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और स्ट्रेनर में डाल दिया था। देख कितना अच्छा कलर है, कोई ब्लड नहीं है, कुछ नहीं है। अब हम इसको मसाले में शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब हमने कीमे के मसाले में अच्छे से बुनाई करनी है। कीमा जो है ऑयल में जाके, मसाले में जाके उसने जो है पानी छोड़ना जो शुरू किया था। हालांकि अच्छा खासा कीमा ड्राई था लेकिन उसने पानी अपना छोड़ना था। वो देखें, ये देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता वो भी ड्राई हो रहा है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। ये 4 से 5 अदद टमाटर मैंने लिए हैं और उस तरह उनका टॉप उतार के मैंने इनके छिलके समेत 2-2 पीस कर दिए और इसको मैं शामिल कर दूँगी इसमें। और इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए कवर करूँगी।
2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। देखिए दम पे रखने से टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और उसका छिलका भी ये नरम हो गया। जो जो छिलका सॉफ्ट होता जाएगा उसको हम इस तरह रिमूव कर देंगे। इस तरह बड़ा आसानी के साथ जो है टमाटरों का छिलका उतर जाता है और इसकी ग़िज़ाइयत भी जो है वो हमें भरपूर मिल जाती है। और जो बच्चों को खाने में टमाटर के छिलके आ जाएं या कुछ तो वो बच्चे पसंद नहीं करते, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। देखें जी सब टमाटरों के छिलके रिमूव कर दिए हैं और देखिए टमाटर कितने अच्छे से गल गए। अब हम इनको अच्छे से भून लेंगे कीमे को और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास पानी और इसको बिल्कुल स्लो हीट पे रख देंगे ताकि कीमा अच्छा से गल जाए। उसके बाद फिर हम इसमें शिमला मिर्च शामिल करेंगे। देखिए जी कीमा अच्छे से भून चुका है और जो है इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। टमाटर भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम क्योंकि ये मटन का कीमा है तो मटन का रेशा थोड़ा सा सख्त होता है तो इसमें हम शामिल करेंगे 1 गिलास पानी और इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके हम बिल्कुल स्लो हीट पे रख देंगे ताकि कीमा अच्छे से गल जाए। देखिए जी बिल्कुल स्लो हीट पे 15 मिनट के लिए हमने 1 गिलास पानी डाल के कीमे को रख दिया था जो कि अब ड्राई हो गया है। अब हम हीट को करेंगे तेज़ और इसमें हम शामिल करेंगे शिमला मिर्च। आधा किलो शिमला मिर्च ली थी हमने जो हमने काट ली है इस तरीके से। ये देखें पत्ती पत्ती हमने शिमला मिर्च काट ली है, इसको हम शामिल करेंगे कीमे में। जी मेरा बेटा शौक से शिमला मिर्च खा लेता है लेकिन मेरी बेटी नहीं खाती। उसके लिए फिर मैंने एक आलू इस तरह बारीक काट के वो भी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। ये देखें आप भी अपने बच्चों की पसंद की कोई सब्ज़ी है वो आप शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए जी इसके साथ ही हमारी शिमला मिर्च और मटन का कीमा रेडी हो गया है। कीमे ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस स्टेज पे हमने शामिल करना है इसमें लीमू। ये एक मैंने बड़े साइज़ का लीमू लिया है और ये 2-3 पीस मैं इसी तरह इसमें शामिल कर लूँगी और हाफ लीमू जो है वो मैं निचोड़ लूँगी इसमें। अब ये जी थोड़ा सा मेरे पास पुदीना है मैं शामिल कर रही हूँ। सब्ज़ मिर्चें हैं इस शेप में मैंने इसी कटिंग की है, ये शामिल कर रही हूँ। और ये मैं गरम मसाला इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप कि आप इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलें जी अब इसको हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह। थी जो आज की हमारी डिश मटन का कीमा खट्टा मसाले वाला और शिमला मिर्चें। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
ज़िंदगी सेहत रही तो फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी यूनिक सी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।